बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 पंडित रहते थे, पंडित हरिराम, पंडित गिरधर और पंडित वासुदेव। तीनों बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और संस्कृत की बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन असली जीवन के बारे में उन्हें जरा भी समझ नहीं थी। लोग कहते थे, ये तीनों बड़े विद्वान हैं, लेकिन थोड़े बेवकूफ भी हैं। एक दिन तीनों ने सोचा, हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब हमें बाहर जाकर लोगों को अपना ज्ञान देना चाहिए। गांव में तो कोई हमारी कद्र नहीं करता। वे तीनों अपनी झोली में किताबें रखकर, तिलक लगाकर और धोती पहनकर गांव से बाहर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिली। वहां न तो पुल था और न ही नाव। पंडित हरिराम बोले, शास्त्र में लिखा है कि ज्ञानी को पानी नहीं डुबो सकता। चलो नदी पार कर लेते हैं। पंडित गिरधर बोले, हाँ, हमारे पास इतना ज्ञान है, नदी खुद हमें रास्ता दे देगी। पंडित वासुदेव थोड़ा डरे, लेकिन उन्होंने भी हामी भर दी। तीनों नदी में उतर गए, लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पानी गहरा हो गया और तीनों बहने लगे। किनारे पर बैठा एक बच्चा चिल्लाया, बचाओ, पंडित जी डूब रहे हैं। गांव के लोग दौड़कर आए और उन्हें बाहर निकाला। पंडित बहुत शर्मिंदा हुए। बच्चा बोला, पढ़े तो बहुत हो, पर तैरना नहीं जानते। ये कैसी विद्या है? तीनों ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद वे फिर चल पड़े। आगे एक गांव में पहुंचे जहां लोग एक नई कुआं बना रहे थे। पंडित गिरधर ने कहा, अरे, ये लोग कुआं गलत दिशा में बना रहे हैं। हमें इन्हें बताना चाहिए कि वास्तुशास्त्र क्या होता है। वे गांव वालों से बोले, कुआं उत्तर पूर्व दिशा में बनना चाहिए, तभी शुभ होगा। गांव के मुखिया ने कहा, लेकिन यहाँ तो सूरज उगने की दिशा ही अलग है। हमारे हिसाब से कुआं ठीक जगह बन रहा है। पंडित हरिराम बोले, अरे नहीं, तुम गलत हो। तभी एक बच्चा एक छोटा कंपास, दिशा दिखाने वाला यंत्र लेकर आया और मुखिया की बात सही साबित कर दी। तीनों पंडित फिर चुप हो गए। अब उन्हें लगने लगा कि उनकी किताबों में सब कुछ नहीं लिखा था। अब वे एक और गांव में पहुंचे। वहां शादी हो रही थी, लेकिन पुजारी नहीं आया था। लोगों ने तीनों पंडितों से कहा, आप तीनों इतने विद्वान हो, कृपया शादी की पूजा करवा दो। पंडितों ने खुशी खुशी हाँ कर दी। पंडित हरिराम ने हवन तैयार किया, पंडित गिरधर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और पंडित वासुदेव ने कन्यादान की तैयारी की। लेकिन जब असली मंत्रों की बारी आई, तो तीनों भूल गए। पंडित हरिराम बोले, कन्यादान का मंत्र किसने लाया? पंडित गिरधर बोले, मैंने सोचा तुम लाए होगे। पंडित वासुदेव बोले, मुझे लगा हरिराम जी सब जानते हैं। सभी बाराती चुप हो गए। दूल्हा दुल्हन घबरा गए। तभी एक बूढ़ी दादी आए और बोली, मैंने पिछले साल भी एक शादी करवाई थी, मुझे थोड़ी पूजा याद है। और उन्होंने शादी पूरी करवा दी। तीनों पंडितों को बहुत शर्म आई। अब तीनों पंडितों को समझ आने लगा था कि सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता। असली समझ तो अनुभव और व्यवहार से आती है। रास्ते में उन्हें फिर वही नदी मिली। इस बार वहां एक नौजवान तैराक बैठा था। तैराक ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो पंडित जी? पंडित हरिराम बोले, ज्ञान बांटने निकले थे, लेकिन हर जगह मूर्ख बनकर लौटे हैं। तैराक हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, गलती से सीखना भी एक तरह का ज्ञान होता है। तीनों पंडितों को अब असली बात समझ आ गई थी। गांव लौटकर तीनों ने फैसला किया कि वे अब बच्चों को केवल किताबों की बातें नहीं सिखाएंगे, बल्कि जीवन की समझ, व्यवहार और काम की बातें भी सिखाएंगे। अब वे बच्चों को पढ़ाते थे संस्कृत के श्लोक, गणित के सवाल, भूगोल की दिशा और विज्ञान के प्रयोग। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें फिर से सम्मान देने लगे। अब वे 3 बेवकूफ पंडित नहीं, बल्कि 3 सच्चे गुरुजी बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से इंसान समझदार नहीं बनता। जीवन में अनुभव, समझदारी और व्यवहार भी बहुत जरूरी हैं। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों को भी सही तरह से सिखा सके।